हे गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब ठीक ही होंगे। तो आज मैं आया हूँ जोधपुर राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा और सुंदर शहर है। तो अभी सबसे पहले मैं देखने जा रहा हूँ उम्मीद भवन। चलो चलते हैं उम्मीद भवन, फिर घूमते हैं। ये बाहर का एरिया है इधर का उम्मीद भवन के। एक्चुअली मैं वॉक करके जा रहा हूँ। जोधपुर राजस्थान का और इंडिया का एक ऐसा शहर है कि जहाँ पे घर है ना, ये सारे घर पत्थरों से बनते हैं। ये जो लाल पत्थर दिख रहा है, ये सारा इस पहाड़ का है। ये सारा जो पहाड़ है ना, इन पहाड़ से काटते हैं, इन पत्थरों को काट के बनाते हैं। यहाँ पे ये घर मिट्टी और ईंट से नहीं बनते, ईंटों से नहीं बनते। यहाँ पे ये घर हैं, ये सारे इन पत्थरों से बनते हैं। आप देखोगे तो ये सारे के सारे घर दिख रहे हैं ना, ये सारे घर इन चोटी है ना, ये पहाड़ियों के पत्थरों से बने हुए हैं। बट देखने में कितने अच्छे लग रहे हैं। तो जोधपुर में घर ऐसे बनते हैं और ये सारा का सारा जोधपुर ऐसे ही बसा हुआ है। पहाड़ियाँ हैं, फिर घर है, पहाड़ियाँ हैं, इस वजह से ये बहुत गर्म है। मैं उम्मीद भवन के अंदर आ गया हूँ। इसका जो टिकट है 100 रुपये टिकट है, और अगर आप गाइड करना चाहते हो तो गाइड का आपको 250 रुपये और देना होगा। बट 100 रुपये इसका टिकट है। तो चलो, ये जो बिल्डिंग दिख रही है ये उम्मीद भवन है। मैं अभी जस्ट वहाँ से आया हूँ। आगे टिकट मिलता है। टिकट मिलने के बाद ये जो बिल्डिंग, ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये उम्मीद भवन है। इस उम्मीद भवन को महाराज उम्मीद सिंह ने 1939 ईस्वी में इसको बनाना स्टार्ट किया था, और इसको 1956 में ये पूरा बन के तैयार हो गया था। इसके बनाने का मुख्य काम था कि जोधपुर या राज्य के लोगों को रोज़गार देना, इसका मुख्य उद्देश्य था। तो ये इसका एंट्री गेट है। जस्ट अब मैं इसके अंदर जाता हूँ, देखते हैं इसके अंदर की सुंदरता। जस्ट मैं इसके अंदर आया है। अंदर आने के बाद ये एक छोटा सा म्यूजियम है। ये महाराजा उम्मीद सिंह जी हैं, जो मारवाड़ के शासक थे, जिन्होंने इस उम्मीद भवन को बनवाया था। ये कुछ उनकी तस्वीरें हैं, उनकी वाइफ के साथ और उनकी फैमिली की फ़ोटोज़। ये इसका अंदर का एरिया है इस छोटी सी म्यूजियम का। ये कितना सुंदर और कितना अच्छा है। और ये जो पूरा महल बना हुआ है, ये उम्मीद भवन पूरा ऐसे दिखता है। अगर इसको ऊपर ड्रोन से देखा जाए तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, ऐसे दिखता है। तो ये एक छोटा सा जस्ट इसे हॉल बोल सकते हैं या म्यूजियम बोल सकते हैं, जहाँ महाराजा उम्मीद सिंह जी से रिलेटेड चीज़ें रखी हुई हैं, उनकी तस्वीरें, उसके बारे में। मैं जस्ट वहाँ से अंदर आया, तो अंदर आने के बाद देखते हैं ये टोटली ये पूरा म्यूजियम है। यहाँ पे एक कन्नी रखी हुई है, एक तसला रखा हुआ है, और ये कुछ तलवारें, और ये तमगा। इसमें लिखा हुआ है राज मारवाड़। ये भी म्यूजियम का एक पार्ट है। एक छोटा सा कमरा है, इसमें राज परिवार से रिलेटेड उनकी तस्वीरें। ये महाराजा गज सिंह जी हैं, गज सिंह जी और उनकी फैमिलीज़ की फ़ोटोज़ हैं। ये इस कमरे में सिर्फ उनकी फ़ोटोज़ वगैरह हैं। जैसे यहाँ पे महाराजा गज सिंह जी पतंग उत्सव को, और ये होली महोत्सव, ये सारे राज कल्याण में जो उन्होंने जो काम किए, जो सारी चीज़ें हैं, उनसे रिलेटेड ये सारी तस्वीरें हैं इधर। म्यूजियम में अंदर ये सारे छोटी छोटी बोतल्स, ये सारे मेकअप के सामान हैं, मेकअप एंड ड्रिंकिंग्स। ये म्यूजियम है, इसमें ये ड्रिंक वगैरह करते थे उस पहले के टाइम में। ये सुराही वगैरह के रखे हुए हैं हुक्के के लिए।
ये पुराने टाइम का है। और इस पूरे उम्मेद भवन की जो दीवारें हैं ये सारी इस पत्थर से ही बनी हैं। जैसे मैंने बाहर बताया था कि ये उम्मेद भवन बना है पत्थर से बना है, इस ईंट से नहीं बना है। ये पहाड़ी जो जोधपुर की पहाड़ियाँ हैं इनको ही काट कर ये उम्मेद भवन की दीवारें पूरी बिल्डिंग बनी हुई है। और जोधपुर के बहुत सारे घर भी हैं वो भी ऐसे ही बने हुए हैं। ये महाराज जी की तलवार रखी हुई हैं, तो कई तरीके की तलवारें हैं ये। और ये जस्ट यार्ड है, ये आंगन बोल सकते हैं। यहाँ पे अगर आपको कुछ शॉपिंग्स वगैरह करनी है जोधपुरी स्टाइल में तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। ज्वेलरी है, कपड़े हैं, बुक्स है, ये सारी छोटी छोटी शॉप हैं और आपको यहाँ से ख़रीदना है तो आप ख़रीद सकते हैं। एक आंगन है ये, जस्ट आप म्यूजियम से बाहर आओगे तो आपको ऐसे कुछ देखने का मिलेगा। यार इसका स्ट्रक्चर देखने के लायक है। ये दीवारें कितनी अच्छी बनी हुई हैं, इसमें ईंट बिल्कुल नहीं लगाई गई है। ये सारी की सारी सिर्फ पत्थरों से बनी हुई है, सिर्फ पत्थर से। जो ये जोधपुर की लाल पहाड़ियाँ हैं उनसे बनी हुई है। चलो आगे चलते हैं और देखते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग। इस वाले कमरे में ये डिफरेंट टाइप की घड़ियाँ हैं, जो पुराने ज़माने की, जो राजा महाराजाओं के टाइम की जो घड़ियाँ थी, जो घड़ी वो यूज करते थे, वो सारी घड़ियाँ हैं। देखो ये कितनी सुंदर सुंदर घड़ियाँ हैं, डिफरेंट टाइप की घड़ियाँ हैं। जैसे एक ही घड़ी रखी हुई है और एक ही घड़ी है, ये भी एक कितनी प्यारी घड़ी है। और ये छोटी छोटी बड़ी बड़ी, एक्चुअली इस रूम में सिर्फ घड़ियाँ हैं, बट ये बहुत ही अच्छी पुराने ज़माने की हैं। जैसे एक ये घड़ी देखो, ये घड़ी ये रेल का इंजन है और ये घड़ी है, जैसे सिलाई मशीन है घड़ी। तो इस तरीके की इस कमरे में सिर्फ घड़ियाँ हैं, लॉक हैं सारे, वॉच देख सकते हैं आप, बहुत ही सुंदर है। बट ये महाराज जी का सिंहासन है, ये जस्ट एक सिंहासन रूम है। यहाँ पे ये बैठक रूम है, यहाँ पे डिस्कशन वगैरह होता था इस रूम में। यहाँ पे तेज आवाज़ में नहीं बोल सकते, इसलिए मैं नॉर्मल आवाज़ में ही बोल रहा हूँ, उन्होंने मना किया हुआ है। ये उसी टाइम का है। इसकी छत पे और दीवारों पे गोल्डन पॉलिश है, वेरी इंटरेस्टिंग। जो ये पेंटिंग्स है ये उसी टाइम की ये पेंटिंग बनाई गई है। जैसे ये जो पेंटिंग बनी है ये महाभारत से रिलेटेड ये पेंटिंग है। इस कमरे में बहुत सारी पेंटिंग्स और महाराज जी का सिंहासन बना हुआ है, देख सकते हैं। तो उम्मेद भवन एक निजी महल है, यहाँ पे महाराज रहते भी हैं, उनके जो बच्चे हैं वंशज हैं वो यहाँ पर रहते हैं। तो ये यार्ड है इधर का, अंदर का। इसका स्ट्रक्चर देखने के लायक है। ये किस तरीके से डिज़ाइंस बने हुए हैं ये आप देख सकते हैं। महाराजा उमेद सिंह जी ने मुग़लों की स्थापत्य एंड मूर्ति कला को कॉपी भी नहीं किया है, उन्होंने खुद से ही सारी चीज़ों को डिज़ाइन किया है। ये देखो, तो शॉपिंग कर सकते हैं। शॉपिंग करने के बाद ये जो कमरे बने हुए हैं यही इतना यहाँ का म्यूजियम है, सिर्फ इतनी ही चीज़ देखने के लिए अलाउ है। और जो ये पीछे जो बिल्डिंग दिख रही है इसमें महाराज खुद ही रहते हैं, मतलब जिन्होंने ये बनवाया था उनके बच्चे या उनके वंशज रहते हैं इसमें।
सिर्फ इतनी ही जगह है यहाँ पर टूरिस्टों को देखने के लिए अलाउ है। बाकी में यह एक निजी महल है। ये एक्चुअल में ये यहाँ पे वो खुद ही रहते हैं, तो यहीं इतना ही देख सकते हैं। बट ये भी देखने के लिए बहुत ही अच्छी जगह है, क्योंकि एक तो ये इसका स्ट्रक्चर, बिल्डिंग का स्ट्रक्चर, और ये टोटल पत्थरों से बनी है। इसमें ईंट और मिट्टी बिल्कुल भी नहीं लगी हुई है। इसमें ईंट और मिट्टी बिल्कुल भी नहीं लगाई गई है। ये टोटली सारी की सारी बिल्डिंग्स सिर्फ पत्थर से बनी हुई है, पत्थरों से। यहाँ पर टूरिस्टों की कोई कमी नहीं है, टूरिस्ट बहुत ज़्यादा हैं। और यहाँ पे ये जो अंकल खड़े हैं वो गाइड हैं। यहाँ पे 250 रुपये में गाइड मिलता है। गाइड है जो 250 रुपये में आपको अच्छे से घुमा देगा। और यहाँ पे घूमने के लिए सिर्फ 1 घंटा काफ़ी है। यहाँ पे 1 घंटे में आप सारी चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हैं और जा सकते हैं। तो ये जोधपुर का मोस्ट टूरिस्ट प्लेस है, उम्मेद भवन। चलो गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। ये उम्मेद भवन के बाहर एक ग्राउंड है, ग्राउंड एरिया है ये सारा। ये इधर का एंट्री गेट है, ये पूरा पार्क है, और ये इधर का पूरा गार्डन है। और ये जो ये मेन एंट्री है, यहाँ पे टूरिस्ट लोग अलाउ नहीं करते। यहाँ पे सिर्फ महाराज लोग ही रहते हैं, उनके बंसर रहते हैं, वही जाते हैं। उनके गेस्ट वगैरह आते हैं, वही अंदर एंट्री करते हैं। सिर्फ टूरिस्टों को सिर्फ इतनी जगह अलाउ है। सिर्फ टूरिस्ट लोग सिर्फ इतनी जगह में घूम सकते हैं, अंदर जा सकते हैं, बस यही है। और ये उम्मेद भवन है, बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा है।